नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और कितनी तबाही। जी हां, यूक्रेन में खौफनाक मंजर के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। तमाम तरह के प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस अपने कदम पीछे करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो वहीं यूक्रेन पश्चिमी देशों से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन खतरा यूक्रेन के तीसरे न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ चुका है और राह कहीं रूस अब उस पर भी कब्जा न कर ले। ऐसे युद्ध का 11वां दिन बहुत ही खास है। यूक्रेन में तबाही के 10 दिन के बाद आज रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 11वां दिन है। दिन हो रात हो, यूक्रेन में बस अब गोलाबारी, बम बारूद की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन में चारों ओर खौफनाक मंजर है और दोनों सेनाएं एक दूसरे से लोहा ले रही हैं। युद्ध के 10वें दिन रूस बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर को लागू कर चुका था, लेकिन ये शनिवार की रात ही टूट गया। यूक्रेनी मीडिया के अनुसार मारियोपोल में रूसी सेना ने सीज फायर तोड़ा है, जिस कारण लोगों को बाहर निकालने के प्रयासों को रोक दिया गया है, जिसके बाद तबाही से यूक्रेन फिर से थर्राने लगा है। युद्ध का आज 11वां दिन बेहद खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि खतरा अब परमाणु हमले की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि किसी तीसरे पक्ष के द्वारा यूक्रेन के ऊपर उड़ान निषिद्ध क्षेत्र यानी कि नो फ्लाई जोन घोषित करने को युद्ध में शामिल होना करार दिया जाएगा। युद्ध का 11वां दिन होगा बेहद खतरनाक। रूस 2 न्यूक्लियर प्लांट पर कर चुका है कब्जा। तीसरे परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। तीसरे न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कितना होगा खतरनाक। दुनिया में बढ़ रहा है परमाणु खतरे का डर। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध के हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिकी सांसदों के साथ बातचीत के दौरान दावा किया कि रूसी बल यूक्रेन के 2 परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर चुके हैं और वो तीसरे संयंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा समय में माइकोलाइव के उत्तर में करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूजनोक्राइंस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र खतरे में है। इस दौरान दोनों देशों के बीच यूक्रेन की सुरक्षा, वित्तीय मदद और रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने आदि कई मुद्दों पर बात हुई है। जेलेंस्की ने अमेरिका के कांग्रेस को भी संबोधित किया और एक बार फिर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने और रूसी सेना का सामना करने के लिए रूस में बने लड़ाकू विमान देने की मांग की। हर दिन यूक्रेन में अब इस बात का संकट बढ़ता जा रहा है कि भारी तबाही करने के साथ यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को डर है कि रूस अब तीसरे न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा ना करे। रूस की सेना हर दिन आक्रमण का रुख अपनाती जा रही है, तो वहीं यूक्रेन भी यूरोपियन देशों की मदद से रूसी लड़ाकों को टक्कर दे रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि लड़ाई अभी और कितनी दूर तक जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हालात बहुत ही गंभीर हो चुके हैं। यूक्रेन हर दिन तबाही का मंजर देख रहा है। अब ऐसे में दोनों ही देश एक बार फिर से मैदान के साथ टेबल पर आमने सामने होंगे। हालांकि इससे पहले भी दोनों देशों के बीच 2 बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो विफल रही। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या तीसरे दौर की वार्ता से कुछ समाधान निकल पाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध आज 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के कीव, खार्किव, ओडेसा के साथ सूमी में भी लगातार हमले कर रही है, जिससे यूक्रेन के कई शहर और इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को अगर जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच अभी तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और दोनों ही वार्ता में कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन अब तीसरे चरण की बातचीत के लिए रूस और यूक्रेन एक बार फिर सोमवार को चर्चा की टेबल पर आएंगे। ऐसे में अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच युद्ध के हालातों को लेकर बातचीत होगी।
आपको बता दें कि युद्ध में ना तो राष्ट्रपति पुतिन पीछे हट रहे हैं और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति हार मानने को तैयार हैं। दोनों देशों के बीच जारी जंग की वजह से लाखों की संख्या में लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। युद्ध की वजह से 12 लाख लोग अब तक देश छोड़ चुके हैं। इस बीच यूक्रेन ने शनिवार को दावा किया है कि युद्ध में अब तक 10,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। इसके अलावा 1870 हल्के और भारी सैन्य उपकरण, 39 लड़ाकू विमान और 40 हेलीकॉप्टर भी तबाह किए गए हैं। अगर ये बात सच साबित होती है तो ये संख्या बहुत अधिक होगी। एक एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी डेविड अरखामिया ने बताया है कि सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता होगी, क्योंकि दोनों पक्ष संघर्ष विराम और नागरिकों के लिए सेफ पैसेज को लेकर बातचीत करेंगे। बता दें कि अरखामिया राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी के संसदीय गुट के प्रमुख और वार्ता में यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं। अब युद्ध के भीषण हालातों के बीच तीसरे दौर की वार्ता बेहद अहम है, क्योंकि पिछले 2 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। ऐसे में युद्ध और खतरनाक रूप ले उससे पहले दोनों देशों के लिए बातचीत के जरिए सहमति बनाना बहुत जरूरी होगा। अब देखना यह होगा कि क्या तीसरे दौर की वार्ता में दोनों देशों के बीच कुछ बात बन पाती है। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।